हेलो फ्रेंड्स, डेनियल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंग्लिश में ईडियम्स एंड फ्रेजेस देखने वाले हैं, जो मैं आपको शानदार ट्रिक्स के साथ करवाने वाला हूं। मेरी गारंटी है वीडियो देखते देखते आपके सब कुछ याद भी हो जाएगा। अगर आपके याद नहीं हो तो आप चैनल अनसब्सक्राइब करके चले जाना, 100% आपके याद भी होगा। जो मैं बताऊं उस पर फोकस करना, अच्छे से सुनना, ध्यान लगाकर चलना। ये वो ईडियम और फ्रेजेस हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, बार बार पूछी जाती हैं। आज हम टॉप 20 देखने वाले हैं, आगे आने वाले वीडियो में भी टॉप 20 देख के चलेंगे। तो मैं जैसे जैसे बताऊं वैसे वैसे ध्यान से सुनना, साथ साथ आप नोट डाउन भी कर लेना। जैसे ही आपके याद हो जाए कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि मेरे याद हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट है दोस्तों हमारे पास गेट इनटू हॉट वाटर। गेट इनटू हॉट वाटर मतलब गरम गरम पानी में। अगर आप गरम गरम पानी में जाओगे तो क्या होगा, मुसीबत में पड़ोगे। गरम गरम पानी अगर आपके हाथ के भी लग गया तो क्या हो गया, आप मुसीबत में पड़ गए। तो गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब हो गया टू गेट इनटू ट्रबल। टू गेट इनटू ट्रबल मतलब मुसीबत में पड़ना। एग्जाम्पल भी आप साथ साथ करके चलना, जो भी मैं एग्जाम्पल बताऊं वो भी आप साथ साथ करके चलना। जैसे इफ़ यू डोंट स्टडी यू विल गेट इनटू हॉट वाटर। अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो आप हॉट वाटर में पड़ जाओगे, मतलब आप मुसीबत में पड़ जाओगे। तो गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब हो गया मुसीबत में पड़ना। अगला है ए बोन ऑफ कंटेंशन। ए बोन मतलब हड्डी, ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब होता है विवाद। जैसे दो कुत्ते लड़ रहे हैं हड्डी के लिए, तो वो हड्डी क्या हो गई, उनमें विवाद का कारण हो गया। हड्डी क्या हो गई, विवाद का कारण हो गया। तो बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब हो जाता है विवाद का कारण, झगड़े का कारण। टू सब्जेक्ट ऑफ ए डिस्प्यूट। एग्जाम्पल देखें, माई न्यू कार इज ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन अस। मैं नई गाड़ी लेके आ गया लेकिन वो झगड़े का कारण बन गई हम दोनों के बीच में। तो आपको साथ साथ एग्जाम्पल भी करने हैं, आप खुद भी एग्जाम्पल बनाओगे, 100% कभी नहीं भूलोगे। अगला है दोस्तों हमारे पास टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस बर्फ को तोड़ना। यहाँ पे बर्फ तोड़ने का मतलब हो गया चुप्पी को तोड़ना, बातचीत स्टार्ट करना। बर्फ यहाँ पे प्रतीक हो गई चुप रहने का, नहीं बोलने का। जैसे हम कई बार बोलते हैं यार ये तो ठंडा पड़ गया। ठंडा पड़ गया का मतलब है कि ये कुछ नहीं बोल रहा। तो ब्रेक द आइस का मतलब हो गया चुप्पी को तोड़ना, बातचीत स्टार्ट करना। आई ट्राइड टू ब्रेक द आइस बाई टॉकिंग टू हिम अगेंस्ट करप्शन। मतलब करप्शन के ऊपर बोल के मैंने ब्रेक द आइस किया, चुप्पी को तोड़ा। तो आपको खुद को भी सेंटेंस बनाने हैं। ब्रेक द आइस चुप्पी तोड़ना, अगेंस्ट करप्शन किसी भी चीज़ को लेकर आप बोल सकते हो। ऑन द ब्लिंक। ब्लिंक का मतलब होता है झपकी लेना। जैसे पहले पुराने ज़माने में टीवी होते थे, रेडियो होते थे। टीवी क्या करते थे, बंद होते थे वापस चलते थे, बंद होते थे वापस चलते थे। तो ब्लिंक का मतलब होता है झपकी लेना। रेडियो में भी आप सुनते होंगे, कई बार आवाज़ आती है कई बार नहीं आती। ऑन द ब्लिंक का मतलब होता है झपकी लेना या खराब हो जाना। इंग्लिश में खराब हो जाने का मतलब होता है आउट ऑफ ऑर्डर। तो ऑन द ब्लिंक का मतलब हो गया आउट ऑफ ऑर्डर, खराब हो जाना। सेंटेंस भी आपको बनाने हैं। जैसे द टीवी इज ऑन द ब्लिंक मतलब टीवी खराब हो गया है। अबव बोर्ड। अबव बोर्ड मतलब बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। तो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ का मतलब हो गया स्पष्ट है, साफ है, ऑनेस्ट है। किसी ने बोर्ड के ऊपर ही लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, साफ साफ दिख रहा है, स्पष्ट है। तो अबव बोर्ड का मतलब हो गया ऑनेस्ट, स्पष्ट, लीगल। लीगल अपने आप हो जाएगा क्योंकि हमें बोर्ड पे दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो अबव बोर्ड का मतलब हो गया लीगल, ऑनेस्ट, क्लियर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस एग्रीमेंट इज अबव बोर्ड। दिस एग्रीमेंट इज अबव बोर्ड मतलब एकदम लीगल है, एकदम क्लियर है, आपको अबव बोर्ड दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। खुद एग्जाम्पल बनाओगे दोस्तों, बहुत अच्छे से सीखोगे, कभी नहीं भूलोगे। एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई इसका मतलब होता है आंखों का प्यारा, दुलारा। एप्पल ऑफ वंस आई हम बोलते हैं ना, ही इज एप्पल ऑफ माई आई। ही इज एप्पल ऑफ माई आई मतलब वो मेरे आंखों का प्यारा है, दुलारा है। 2-4 बार बोलो। आप भी सेंटेंस बनाओ, किसी के बारे में बना सकते हो, आपके दोस्त के बारे में बताओ कि माई फ्रेंड इज एप्पल ऑफ माई आई। कभी नहीं भूलोगे, हमेशा याद रहेंगे। और आप जब अपने दोस्तों के साथ बैठो तब इनको यूज किया करो, इन फ्रेजेस को यूज करो, इंग्लिश भी इंप्रूव होगी और आप कभी भूलोगे भी नहीं। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब हो गया झगड़े का कारण, विवाद का कारण। इसके पीछे एक कहानी भी है। जैसे एक सोने की सेव होती है जो किसी को नहीं मिलती है, तो वो सोने की सेव क्या कर देती है, झगड़े का कारण बन जाती है।
एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हो जाती है। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का यहाँ मतलब हो जाता है झगड़े का कारण, विवाद का कारण। एग्जाम्पल देखें, यू आर एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन अस, मतलब आप हमारे बीच में एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हो, झगड़े का कारण हो। अगला देख लेते हैं, 8 डेगर्स ड्रोन। 8 डेगर्स ड्रोन, डेगर्स का मतलब होता है खंजर, ड्रोन मतलब घसीटना, खंजर को घसीटना मतलब कट्टर दुश्मनी होना। हम खंजर किसके ऊपर चलाएंगे? जिससे हमारी दुश्मनी होगी। तो 8 डेगर्स ड्रोन का मतलब हो जाता है दुश्मनी होना, कट्टर दुश्मनी होना। दे आर 8 डेगर्स ड्रोन, दे आर 8 डेगर्स ड्रोन का मतलब हो गया उनके बीच में कट्टर दुश्मनी है, वो दुश्मन है। तो 8 डेगर्स ड्रोन का मतलब होना कट्टर दुश्मनी, इसका आंसर हो जाएगा। ये वो फ्रेजेस हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, आपको नोट डाउन करनी है, अच्छे से इनको याद भी करनी है। अगला है 8 ए लॉस। 8 ए लॉस, लॉस का मतलब हानि होना। और किसी की अगर हानि हो गई तो वो क्या करेगा? पूरी तरह से उलझन में आ जाएगा, कंफ्यूज में आ जाएगा, समझ में नहीं आएगा क्या करें या क्या ना करें। तो 8 ए लॉस का मतलब हो जाता है यहाँ पे घबरा जाना, पूरी तरह कन्फ्यूजन हो जाना, टू बी पजल्ड। एग्जाम्पल देखें, द गवर्नमेंट इज एट अ लॉस टू नो हाउ टू टेकल द वायलेंस। द गवर्नमेंट इज एट अ लॉस टू नो हाउ टू टेकल द वायलेंस। तो एट अ लॉस का मतलब हो जाता है घबरा जाना, कंफ्यूज हो जाना, पजल हो जाना, समझ में नहीं आना कि क्या करें क्या ना करें। अगला है 8 6s एंड 7s। 8 6s एंड 7s, इसको ऐसे याद रखना, 6 मतलब 6, 7 मतलब 7। तो आप किसी चीज़ को अरेंज कर रहे हो 6 और 7 के ऊपर, 6 7 6 7, इसका मतलब हो गया अस्त व्यस्त कर रहे हो आप उसको, 6 आ गया 7 आ गया, 6 आ गया 7 आ गया, तो मतलब डिसऑर्डर हो गया, अस्त व्यस्त हो गया। द फ्लड हैज़ डिस्ट्रॉयड ऑल द रोड साइंस लिविंग ड्राइवर्स 8 6s एंड 7s। एग्जाम्पल देखोगे, एग्जाम्पल बना के चलोगे, खुद एग्जाम्पल बनाओगे तो अच्छे से याद रहेगा। जैसे आप खुद एग्जाम्पल बना सकते हैं, खुद बोल सकते हैं, कोई भी चीज़ आपको दिख रही है ये अच्छे से जमी हुई नहीं है तो आप बोल सकते हो इट इज़ 8 6s एंड 7s, मतलब ये अस्त व्यस्त है। अगला है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब हो गया एकदम परफेक्ट, एकदम ठीक हालात में, उसको बोलते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। ऑर्डर से ध्यान रखना, एकदम ऑर्डर से है, एकदम परफेक्ट है। एग्जाम्पल बताऊं, व्हेन आई ओपन द फ्रीज एवरीथिंग वॉज इन एप्पल पाई ऑर्डर। जब मैंने फ्रीज को ओपन किया तो सब कुछ एप्पल पाई ऑर्डर था। अगर सब कुछ एप्पल पाई ऑर्डर नहीं था, अस्त व्यस्त था, तो आप बोलेंगे एवरीथिंग वॉज 8 6s एंड 7s। अगर अस्त व्यस्त है तो बोल देना 6s एंड 7s एप्पल पाई ऑर्डर है, मतलब सब कुछ एकदम ऑर्डर से है। अगला है दोस्तों हमारे पास 8 स्टेक। 8 स्टेक का मतलब होता है 8 रिस्क, दाव पर। जैसे अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो आपकी लाइफ हो जाएगी 8 स्टेक, रिस्क पे हो जाएगी, दाव पर हो जाएगी। बोल सकते हैं जैसे आर फ्यूचर इज 8 स्टेक, मतलब हमारा फ्यूचर रिस्क पे है, दाव पे है। अगला है ए बर्ड्स आई व्यू। ए बर्ड्स आई व्यू, पक्षी क्या करते हैं? ऊपर से उड़ते हैं, काफ़ी ऊंचाई से उड़ते हैं और वे ऊपर से सब कुछ देखते हैं, मतलब वो सरसरी निगाहों से देखते हैं। तो सरसरी निगाहों से देखने का मतलब हो गया ए बर्ड्स आई व्यू। जैसे दोस्तों हमारा एग्जाम होता है तो एग्जाम में हम क्या करते हैं, एग्जाम से 1-2 घंटे पहले सब कुछ ही एक बार रिवीजन करने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू का मतलब हो गया एक बार सब कुछ सरसरी निगाहों से देख लेना। कैन यू गिव मी ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ द प्लेन, मतलब इस प्लेन के बारे में मेरे को कोई थोड़ा सा नॉलेज दे दो सरसरी निगाहों से, मतलब सारा सब कुछ मेरे को समझ में आ जाए। अगला है दोस्तों हमारे पास ए लेम एक्सक्यूज। लेम एक्सक्यूज का मतलब हो गया झूठा बहाना, फॉल्स एक्सक्यूज, जिस पे भरोसा ना हो। डोंट गिव मी ए लेम एक्सक्यूज, मतलब मेरे को झूठा बहाना मत दो। तो लेम एक्सक्यूज, झूठा बहाना, लिखो 2-4 बार रिपीट करो, आपके अच्छे से याद हो जाएगा। अगला है ए मैन ऑफ लेटर्स। ए मैन ऑफ लेटर्स, लेटर मतलब पत्र होते हैं, उनको लेटर बोलते हैं। तो एक ऐसा आदमी जो लेटर वाला आदमी है, मतलब ज्ञानी आदमी है, जो लिटरेचर में काफ़ी ज्ञानी होता है, उसको हम बोलते हैं मैन ऑफ लेटर। वैसे भी लेटर का संबंध किससे होगा? कोई ज्ञानी व्यक्ति होगा, उसी से ही होगा। तो ए मैन ऑफ लेटर का मतलब हो गया ज्ञानी व्यक्ति। जैसे मैं आपको बोलता हूँ यू आर ए मैन ऑफ लेटर्स, मतलब आप ज्ञानी व्यक्ति हो, आप विद्वान हो। अगला है ए मैन ऑफ स्ट्रो। ए मैन ऑफ स्ट्रो, स्ट्रो जैसे हम जिसे पीते हैं, जो पाइप होती है उसको स्ट्रो बोलते हैं। तो स्ट्रो वाला आदमी हो गया जैसे बिल्कुल प्रभावहीन व्यक्ति हो गया, मतलब जिसका कोई ध्यान नहीं होता, एकदम प्रभावहीन व्यक्ति हो गया, उसको हम बोलते हैं ए मैन ऑफ स्ट्रो। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज इजिली कंट्रोल्ड बाई अदर्स।
सो वी थिंक ही इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रो, मतलब कोई भी उस पर कंट्रोल कर सकता है, प्रभावहीन व्यक्ति है, इसलिए हम उसको बोलते हैं ही इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रो। अगला है दोस्तों एन आयरन विल। आयरन विल का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग विल पावर होना, दृढ़ विचार वाला व्यक्ति, जिसके दृढ़ विचार होती है उसको बोलते हैं आयरन विल। आयरन यहाँ पे अच्छाई का प्रतीक है और विल का मतलब हो गया पावर, तो आयरन विल का मतलब हो गया दृढ़ विचार वाला व्यक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला व्यक्ति। एग्जाम्पल बताऊं, अ वेल रेस्पेक्टेड मैन विद आयरन विल। आयरन विल यहाँ होगा दृढ़ विचार, तो आपको ध्यान रखना अच्छे से, आयरन विल भी काफ़ी बार पूछा गया है। अगला है दोस्तों हमारे पास एन ओल्ड फ्लेम। ओल्ड फ्लेम का मतलब हो गया पुराना प्यार या पुराना प्रेमी। जैसे आपका कोई पुराना प्रेमी है तो आप बोल सकते हैं शी इज़ माई ओल्ड फ्लेम। और इन चीज़ों को आप डेली रूटीन में लाने की कोशिश भी करें, इससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी और आप फ्रेजेस भूलोगे भी नहीं। ओल्ड फ्लेम का मतलब हो गया पुराना प्रेमी। अगला है एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब हो जाता है फरार हो जाना। एट लार्ज, जैसे कोई कैदी होता है जो जेल में होता है तो छोटी सी जगहों पे होता है। एट लार्ज का मतलब हो गया बड़ी जगह होना, मतलब वहाँ से फरार हो जाना। टू बी फ्री नॉट इन कस्टडी, कस्टडी में नहीं होना, फ्री हो जाना। एग्जाम्पल देखते हैं, द एस्केप्ड प्रिजनर्स आर स्टिल एट लार्ज, मतलब जो प्रिजनर्स थे, जो कैदी थे, जो भाग गए, वो अभी भी एट लार्ज हैं, मतलब वो फरार हैं। एट लार्ज भी एग्जाम में आ जाता है, आपको ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है, नोट डाउन भी करके चलना है। अंतिम है दोस्तों हमारे पास बिग फिश। बिग फिश का मतलब हो गया महत्वपूर्ण व्यक्ति, इंपोर्टेंट व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति। मोदी के बारे में हम बोल सकते हैं मोदी इज़ ए बिग फिश। किसी के बारे में भी आप बोल सकते हो, जैसे आपका दोस्त है तो आपको लगता है यार ये तो बड़ा व्यक्ति है, इंपोर्टेंट व्यक्ति है, तो आप बोल सकते हो यू आर ए बिग फिश, मतलब आप महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, इंपोर्टेंट व्यक्ति हो। टॉप 20 मैंने आपको इडियम और फ्रेजेस करवा दिए हैं, आगे आने वाले क्लास में भी टॉप 20 हम करके चलेंगे। इनको आप अच्छे से नोट डाउन करो, अच्छे से याद करो। जैसे ही आपके याद हो जाए कमेंट बॉक्स में आंसर करना कि मेरे याद हो चुके हैं। आगे आने वाली क्लास में हम और भी करके चलेंगे। वीडियो जितना हो सके आपके फ्रेंड में शेयर करें, वीडियो लाइक करें, अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।